लड़ेंगे? क्या आप कंफर्म करते हैं अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूं या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूं। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत किशोर? मैं दल के ऊपर नहीं हूं। ठीक है। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। तो ऐसा आप अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि आगे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? जहां तक मेरी समझ है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहां दल का इंटरेस्ट, बिहार के बच्चों का इंटरेस्ट सामने आता है, तो मेरा ईगो, मेरी बातें बिहार के बच्चों के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं है। मेरा स्वाभिमान बिहार के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आपका दल चुनाव लड़ेगा? मेरा दल नहीं है ये जन सुराज, यही तो इसकी खूबी है। प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का दल नहीं है। ये बिहार के बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो 30-35 साल से बिहार में एक नए विकल्प, एक नए बेहतर दल की अपेक्षा और आशा में बैठे हुए थे। उन्होंने मिलकर बनाया है, मेरी भी एक उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं इस दल का नेता नहीं हूं, ये दल मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से? क्या आप रहेंगे? जो पत्रकार हैं उनको इतनी जल्दी है, 2020 का जमाना है। 2 बरस पहले जब मैंने चलना शुरू किया तो हमने 3 उद्देश्य बिल्कुल जनता के सामने रखे, पत्रकारों के माध्यम से भी। दल का पहला उद्देश्य ये है कि अभियान का, कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुमने विचारधारा के आधार पर वोट दिया, तुमने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, तुमने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद नाली गली के लिए वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, बिजली पानी सड़क के लिए वोट दिया, लेकिन तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जन सुराज का एकमात्र मैसेज, 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूं, गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहा हूं कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दोगे, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। दूसरा उद्देश्य मैंने ये बताया था कि जिस दिन इतने लोग हो जाएं जो मिलकर दल बनाना चाहते हैं, वो दल बनाएंगे। 2 तारीख को वो पड़ाव पूरा हो गया। तीसरा उद्देश्य हम लोगों ने ये बताया था कि सिर्फ समाज तैयार भी हो जाए, अच्छे लोग आ भी जाएं, दल बना भी लें, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारने का एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। आखिर यहाँ शिक्षा सुधरेगी कैसे?